सुधांशु जी, मैं आपके पास आता हूं और देखिए जिस तरह से ये कह रहे हैं कि भाजपाइयों के फूफा लग रहे हैं ट्रंप, लेकिन ट्रंप को लेकर कांग्रेस अपनी सियासत और अपनी केतली, पॉलिटिकल केतली जिसे कहते हैं, वो गर्म रखना चाहती है। उनको लगता है कि अगर पॉलिटिकल केतली गर्म होगी तो खेल हो जाएगा। लेकिन मनोज झा ने कह दिया कि ट्रंप और कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मानसिक और वैचारिक स्थिति उनके वश में भी नहीं है। अगर वो आई लव पाकिस्तान कह सकते हैं तो वो आई लव किस और चीज को कह सकते हैं, ये हमें नहीं पता। शशि थरूर कहते हैं कि मध्यस्थता का मतलब समानता है और अमेरिका ने हम पे दबाव डाला होगा, मैं ये बात नहीं मानता। देखिए, अभी जो सुशांत सरीन जी बात कर रहे थे उस बात को गंभीरता से समझना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी अगर कोई और पार्टी कहे तो समझ में आता है। 55-56 साल जिस देश पे हुकूमत करने वाली पार्टी ऐसा बचकानी बात कहे कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में बात होगी तो एक राष्ट्राध्यक्ष आके ब्रीफिंग करेगा। मैं चैलेंज करके इनसे पूछता हूं, इनके दौरे हुकूमत में एक बताए एक प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे देश के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर से बात की हो, फिर प्राइम मिनिस्टर ने आके ब्रीफिंग की हो। ये बचकानी बात है कि ये शैतानी बात है। ये देश को समझना चाहिए। जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा हुकूमत, वो कह रहे नहीं साहब अब मतलब इनको ऑडियो टेप सुनाया जाए कि क्या हुई थी ट्रंप और मोदी जी के बीच की बात। और मजे की बात यह है, फूफा तो मैं बताना चाहता हूं अमीश जी, केवल 2 साल पहले की तो बात है जब राहुल गांधी जी ने विदेश में जाके कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी ब्रिटेन, अमेरिका, ब्रिटेन एंड यूरोप आर साइलेंट ओवर इंडिया, व्हाई दे आर नॉट इंटरफेयरिंग इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस इन इंडिया। अरे भैया, फूफा, ताऊ, चाचा, माई, बाप कौन बनाया था 2 साल पहले? और जब इनकी सरकार थी तब मैं बताना चाहता हूं, सिर्फ ऑथेंटिक चीजें कोट कर रहा हूं, कोई हवा में नहीं। नटवर सिंह इनके विदेश मंत्री थे। नटवर सिंह ने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि मुझे विदेश मंत्रालय से इसलिए हटाया गया क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता था कि मैं फॉरेन मिनिस्टर रहूं। यह मनमोहन सिंह सरकार के विदेश मंत्री की जबानी, इनके फूफा, ताऊ, माई, बाप बनने की कहानी। अब आइए साहब, 1 मिनट में एक बात पूरी कर दूं, उसके बाद मैं ये भी जवाब दूंगा कि अभी ट्रंप वाला मैटर क्या है। देखिए, हिलरी क्लिंटन का विकीलीक्स में एक स्टेटमेंट आया था। मैं नहीं कह रहा हूं, कैविएट लगा के बोल रहा हूं विकीलीक्स सही है, आज तक कांग्रेस ने खंडन नहीं किया। उसने कहा कि ये हम तो नहीं चाहते थे कि प्रणब मुखर्जी कैसे बन गए फाइनेंस मिनिस्टर, मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे। ये हिलरी क्लिंटन को कैसे पता कि मोंटेक सिंह अहलूवालिया बनने वाले थे, और कैसे उन्होंने सोच लिया कि जिसको अमेरिका चाहता था वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा? राहुल गांधी बकौर विकीलीक्स जाके अमेरिकन एम्बेसडर से कह रहे थे कि हिंदू आतंकवाद ज्यादा बड़ा मुद्दा है लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद से। भाई, आप इंटरनल सिक्योरिटी को डिस्कस कर रहे थे अमेरिकन एम्बेसडर से जाके, जबकि तब तो आप केवल अमेरिकी सांसद थे और केवल एक सांसद थे। अब मैं बताना चाहता हूं आज के संदर्भ में, अगर जो बात सुशांत जी ने कही ट्रंप की बात पे भरोसा है तो मैं कहता हूं बिल्कुल पूरा भरोसा करिए। ट्रंप ने तो यह भी बोला है कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला था, मैंने न्यूक्लियर डिजास्टर रुकवा दिया है। अगर न्यूक्लियर डिजास्टर की बात सही माने और किराना हिल्स पे सरगोदा एयरबेस के पास जहां पर माना जाता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स हैं, तो भाई साहब वो सिर्फ 177 किलोमीटर है भारत से। यानी दिल्ली से जयपुर और मथुरा ज्यादा दूर है, और वो कब दूर है? नहीं, मेड यू पॉइंट नहीं अभी सर, एक पॉइंट और कर दूं उसके बाद। अब आप समझिए, अजय उपाध्याय, कि भारत और पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू चल रहा है। एक मुझे बात बताइए, आप कितनी बार बोले? 4 से 5 बारी। वो पहली बार बोले और 1.25 मिनट बोले हैं। मेरे पास टाइमर चल रहा है और आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लग रहा है। मतलब कुछ तो कायदा कानून रखेंगे ना चर्चा के अंदर। मैं कमाल, नहीं बिल्कुल, ये मेरा कार्यक्रम है, मैं इसके कानून तय करूंगा। आप अपनी बात, आपको भी सिंगल विंडो में काटा हुआ था। नहीं, एक सेकंड, अजय उपाध्याय, आप ऐसे नहीं थे। इस तरह मेरा निवेदन है, इस तरह से बहस ना करिए, इससे कोई लाभ नहीं होगा। जब से आप अभी आपको डिबेट करते हुए 2-3 साल 5 साल हुए होंगे। मैं पिछले 20 साल से चर्चाएं करा रहा हूं, लेकिन ये लेवल आपका नहीं है, इसलिए अच्छा करिए। ओके, 4 साल से कर रहे होंगे सर, 5 साल से कर रहे होंगे, मेरे सामने ही आपने करनी शुरू करी है, इतने शांत रहिए ना। ओके, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, 20 सेकंड, मेक योर पॉइंट। ओके, देखिए ट्रंप का पूरा मेक योर पॉइंट, ट्रंप की देखिए, ट्रंप की बात पे भरोसा करना है तो अजय जी पूरी बात पे भरोसा करिए, डोंट बी पर्सनल, सैद्धांतिक बात का जवाब दीजिए। मैंने सारी बातें कोट की है और चैलेंज करके कहता हूं अजय जी, एक बात गलत सिद्ध कर दे। ट्रंप ने कहा 1000 साल से भारत पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट है। बोलो भाई, मानते हो कि क्या, हां या नहीं? अगर 1000 साल मानते हो तो सिविलाइजेशनल लड़ाई है, और सच है ट्रंप जो पाकिस्तान को बेहतर समझ रहा है, पाकिस्तान कहता है वो 1000 साल से है।
हम 2025 में बैठे, ठीक 1000 साल पहले 1025 में सोमनाथ का विध्वंस हुआ था, गजनी ने किया था, और आज पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है। पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गोरी रखता है, पाकिस्तान बाबर रखता है। बोलो इस पे भरोसा है कि नहीं? और विवेक श्रीवास्तव भी आप ही के गठबंधन के पार्टनर है ना, तो उनकी बात जानने दीजिए आप। ओके विवेक ये लिखा कि जो बाइडेन तो अब है ही नहीं, जो बाइडेन की जगह उनका क्लोन और वो चल रहा है। भरोसा है कि नहीं मेरे भाई? अगर ट्रंप पे भरोसा है तो बताओ पूरी बात। जब न्यूक्लियर की बात आई कह नहीं भारत पे भरोसा है, तो भारत के एक सेंटेंस पे भरोसा और ट्रंप के दूसरे सेंटेंस पे सुधांशु जी यू मेड योर पॉइंट। विवेक श्रीवास्तव देखिए नहीं, देखिए पहली चीज तो ये है कि सुधांशु जी बार बार कह रहे हैं व्हाई शुड यू बिलीव ऑन ट्रंप। वी वर बिलीविंग ऑन ट्रंप बिकॉज वो मोदी साहब के क्लोजेस्ट एलाई और फ्रेंड माने जाते थे, और मोदी जी ने खुद इस चीज का प्रचार करा, भाजपा ने खुद इस चीज का प्रचार करा। ट्रंप के इलेक्शन के टाइम पे मैं मोदी जी के नारे को नहीं बोलूंगा, बहुत बार बोल चुका हूं। हिंदू धर्म गुरु यहां पे हवन करवा रहे थे, फोटो ट्रंप की लगा रखी थी। और आज लंच पे कौन जा रहा है साहब? पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब जा रहे हैं, उनकी तारीफ हो रही है। कौन सा आर्मी जनरल, आर्मी चीफ यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट के साथ जाकर के खाना खाता है? मैं तो नहीं जानता। हेड ऑफ द स्टेट होते, प्राइम मिनिस्टर होते, प्रेसिडेंट होते पाकिस्तान के, फिर भी समझ में आता है। व्हाट इज इट शोइंग? पाकिस्तान अपनी कूटनीति से, आई एम सैड टू से दिस, बट एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स हमसे उनकी कूटनीति कहीं ज़्यादा अच्छी निकली। हमारा कोई स्टैंड नहीं है, ना ईरान पे है ना इजराइल पे है, कोई स्टैंड नहीं लेते आप। उन्होंने क्लियर स्टैंड लिया है, वी आर विद ईरान। उन्होंने ईरान को बोला है कि अगर जरूरत पड़ेगी हम अपने न्यूक्लियर क्या बात कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा बोला कि हम वी आर विद ईरान। वो तो इशाक दर तो मारे फिर रहे हैं कि हमारा ईरान से कोई लेना देना नहीं। आप क्या बोल रहे हैं? उन्होंने पार्लियामेंट में ये बात बोली है। और पॉइंट नंबर 2 आपने बोला वो लंच करता है, ब्रेकफास्ट करता है, डिनर करता है। एक तो पॉइंट नंबर 1 इंपॉर्टेंट बात ये है कि ट्रंप पाकिस्तान को कहता है कि तुम अपने चीन के साथ रिश्ते कमजोर करो। पाकिस्तान एक तरह से कॉलोनी है किसी भी देश की, चाहे वो चाइना हो चाहे वो अमेरिका हो। आप देखिए, वी हैव बिकम वीकर आफ्टर दिस क्राइसिस, और ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद मिसमैनेजमेंट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी ने हमको विश्व में कमजोर दिखाया है। एक देश आपके साथ खुल के आने को सुधांशु त्रिवेदी जवाब, ज्यादा इंपॉर्टेंट। ओके यू मेड योर पॉइंट। ओके, ज्यादा देश खड़े हैं उनके साथ। जी सुधांशु जी, मैं बताना चाहता हूं, देखिए यही कहते हैं देखने का नजरिया। ये जनरल आसिम मुनीर को जो आज ट्रंप ने लंच दिया है, पहली बात तो समझिए, देयर इज एन अमेरिकन प्रोवर्ब दैट देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। अब आप समझिए कि आज तक इससे पहले 3 अमेरिका के जनरल्स जो हैं वो लंच कर चुके हैं, बट एज ए पार्टी। अरे सर मैं पूरी बात बता रहा हूं, सुनिए तो। अरे हमारे साथ फ्री नहीं था, हमारे साथ $131 बिलियन का। हाँ तो वही मैं पूरी बात होने देते तो आपको उत्तर मिल जाता विवेक जी। आपने बीच में बोला तो मैं जवाब दे देता हूं। हमारे साथ लंच कर रहे थे तो हमारे साथ ट्रेड की गुंजाइश है। $131 बिलियन का इंडिया का अमेरिका के साथ ट्रेड है, $45 बिलियन का सरप्लस है। पाकिस्तान का कितना ट्रेड है भाई? अब ये बीच में बार बार मत बोलिए, गलत बात है। आपने बोला, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अब मैं बता रहा हूं, आप बता सकते हैं पाकिस्तान का कितना ट्रेड है अमेरिका के साथ? कुछ नहीं दे सकता। जिसे ऑन द लाइटर नोट में कहूंगा, नंगा नाचेगा क्या, नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो अब तो उसके अंदर से खून ही निचोड़ने का रह गया है। और आसिफ जो उनके रक्षा मंत्री हैं, ख्वाजा आसिफ, वो बोल चुके हैं कि हमने बहुत सालों तक अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज की गंदगी साफ की है। अब क्या गंदगी साफ करने के लिए बुलाया गया है, जिसे ऑन द लाइटर नोट कहूंगा, बकरीद हुई है अभी, तो बकरे को हलाल करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है, ये पता चलेगा। मगर मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जो हमारी सरकार की, भाई ये बीच में मत बोलिए, अपने टर्न पे बोलिए, ये हमारी सरकार की एक बहुत बड़ी जीत है। कैसे, मैं बताना चाहता हूं। जीत कैसे? आज तक पाकिस्तान के 3 जनरल्स इससे पहले अमेरिका के साथ लंच कर चुके हैं, राष्ट्रपति के साथ। एक जनरल यहिया खां, एक जनरल परवेज मुशर्रफ और एक जनरल जियाउल हक, तीनों एज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान गए थे। पर पहली बार अगर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया तो शहबाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ के लिए डूब मरने की बात हुई। नब अमेरिका ने स्थापित मान लिया कि जो भारत ने कहा था कि रियल जो है वो आर्मी है जो रन करती है, और यही स्टेट का टेरर स्पॉन्सर्ड करती है। जो मोदी सरकार ने कहा कि नकाब हटा दिया हमने, वो हटा हुआ नकाब उस लंच में दिख गया। ओके विवेक, काउंटर पॉइंट। विवेक काउंटर पॉइंट डाइवर्ट कर रहे हैं। शार्प 30 सेकंड। आप सुधांशु जी सुनिए, आप जबरदस्ती की बातें कर रहे हैं। सीधी सी बात है, पहले जिन लोगों को बुलाया था पाकिस्तान से प्रेसिडेंट के रूप में थे, आपने सही कहा, आर्मी जनरल को इसलिए बुलाया और थैंक किया है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट ने, और कहा है
कि आई एम थैंकफुल दैट पाकिस्तान डिसाइडेड टू स्टॉप द वॉर। एग्जैक्ट वर्ड्स कोट कर रहा हूं मैं आपसे, और इसीलिए वहां बुलाया गया और इज्जत अफजाई हो रही है, विश्व खड़ा है उनके साथ। और हम लड़ रहे थे तो कोई नहीं आया हमारे साथ। किसकी इज्जत अफजाई हो रही है? खड़े होते हैं ना, नहीं, हम इज्जत पैलेस्टीन के साथ भी हैं, बुलाकर धमकाना इज्जत अफजाई है क्या? हम ईरान के साथ नहीं, भी हैं, इज्जत अफजाई है बुलाकर धमकाना। हम सबके साथ हैं। वो कह रहे हैं ईरान के बारे में जो डिटेल है वो निकालो। धमकाया। ये इज्जत अफजाई कैसे है भाई? हाँ। मिट्टी पलीत को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? इज्जत अफजाई कहते हैं, इट इज वेरी क्लियर। खाना खिलाकर थप्पड़ मारने को इज्जत अफजाई कैसे कहते हैं? सर इजराइल और ईरान के जरा देखिए इंटरनेशनल मीडिया में और पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है भाई? कोशिश कर रहा है चीन आप के पढ़े लिखे साथ। आदमी हैं। नहीं, मैं पढ़ा लिखी बातें कर रहा हूं सर। इंडिया डजंट हैव अ मैं रोल। कह रहा हूं पढ़े लिखे आदमी आपने तो एब्सटेन कर दिया यूनाइटेड नेशंस में। आप सिलेक्टिवली कोट कर रहे हैं चीजों को। मैं आपको बताता हूं ताजा जानकारी के मुताबिक जो करंट इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक उन्होंने बोला कि ईरान के बारे में जो इंटेलिजेंस इनपुट है वो हमें दीजिए और बिना फिल्टर के दीजिए, और दी गई है। मेरी बात सुनिए। और दी गई है, मेरी बात यानी आप खाना खिलाकर वहां लपड़ थप्पड़ मारे गए हैं। ये बात ध्यान में रखिए। भारत को साइडलाइन किया है, भारत को साइडलाइन किया है। ओके, सुशांत सरीन, देन अनुराग भदौरिया। सुशांत